अगर आप भी 2025 के अंदर गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 वैकेंसी के ऊपर बात करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, और आपको क्या अपने क्या बेस्ट रिसोर्सेज रहेंगे, बुक्स कौन सी आपको बुक्स हैं जो आपको कौन कौन सी लेनी है, उसके साथ आपको पेड कोर्स अगर आप लेते हो तो वो कौन सा लेना है, किसका बेस्ट है, यूट्यूब पर पढ़ते हो तो कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, मॉक टेस्ट कहाँ से देनी है, क्या क्या जो है आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और उसी के साथ मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम प्रीत है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैंने 18 साल की उम्र में ही अपना जो है हरियाणा पुलिस में एज अ डॉग स्क्वाड अपना सिलेक्शन था जो पक्का कर लिया था। 1.5 साल मैंने अपनी जॉब करने के बाद एसएससी के थ्रू अपनी जॉब थी जो अचीव की थी। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ अपनी जॉब के साथ साथ। यूपीएससी का जो है आप सभी की ब्लेसिंग से, अपने मम्मी पापा के साथ से, मैं अब की बार मई में 2025 का अटेम्प्ट देने जा रही हूँ। आस करती हूँ कि मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने भाई बहनों को कुछ अपने अपने को अगर कुछ आता है तो कुछ आपके साथ भी शेयर कर दूं। कहते हैं ना कि ज्ञान है जो बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और मैं क्या करती, और मेरे पास ना एक और कमेंट आया हुआ था आज एक बहन का, उनकी शादी हुई है और उनके 2 बच्चे हैं। वो चाहती हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से करूं, कैसे करूं, और उनकी ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बहनें होती हैं जो सोचती हैं कि हाँ हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, बट कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी मजबूरी हो जाती है जिसकी वजह से वो कर नहीं पाती। इवन मेरी सिस्टर भी है ना, वो मतलब कि जब 2011 में उसने अपनी ग्रेजुएशन, देख लो 2011 में उसकी शादी हो गई थी, और उससे पहले 2011 के टाइम में उसने अपनी ग्रेजुएशन की थी। उस टाइम में ग्रेजुएशन की जो वैल्यू थी ना वो थी। गांव में ऐसे था कि हाँ वो लड़की है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई है, लेकिन अब फिर उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसी कबीलदारी में फंस कर रह गई वो। उसको अब भी बोलती हूँ कि दीदी कर लो, वो बोलते हैं कि नहीं मेरा तो बहुत सारा गैप हो गया, अब नहीं मैं करूँगी, ठीक है। उस तरह की काफ़ी सारी बहनें हैं जो अभी भी करना चाहती हैं, वो अपना स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी टॉप 5 वैकेंसी के ऊपर। सबसे पहली वैकेंसी है एसएससी सीजीएल 2025 की। इसका जो नोटिफिकेशन है आपका, वो आपका है जी 22 अप्रैल 2025 को रिलीज हो जाएगा। और दूसरी वैकेंसी आती है आपकी एसएससी सीपीओ की। इसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो होता है 16 मई 2025 को रिलीज। और थर्ड वैकेंसी आती है एसएससी सीएचएसएल की, और इसका जो नोटिफिकेशन है 27 मई 2025 को रिलीज होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 4th वैकेंसी है, जो उसका जो नोटिफिकेशन है 25 सितंबर 2025 को रिलीज होगा। और आगे आती है फिफ्थ वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है 7 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो जाएगा। ये जो पहली 3 वैकेंसी बताई थी मैंने वो ग्रेजुएशन बेस। अब अगर एसएससी सीपीओ का एग्जाम देना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है सीपीओ का, ये मैं सीपीओ को लेकर चलती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें सबसे ज़्यादा खास बात ये रहती है कि इनका सभी का जो सिलेबस है ना ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। इसमें सब कुछ बिल्कुल ही सेम है, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक की तैयारी अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो इनमें चारों में आप अपना सिलेक्शन है जो पक्का कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एसएससी सीपीओ की बात कर लेते हैं। मैंने दिल्ली पुलिस के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हैं जो अपलोड करती हैं। ऐसे सीपीओ में क्या होगा, इसमें आपका जो एग्जाम है 2 टाइम में टीयर 1 और टीयर 2 में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। टीयर 1 में क्या होगा, आपका प्री होगा, और टीयर 2 में आपका मेंस होगा। टीयर 1 में आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे वो। उसमें क्या होता है 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 50 नंबर का मैथ आता है, और 50 नंबर की जीएस आती है, 50 नंबर की इंग्लिश आती है, ठीक है। 4 मॉड्यूल होते हैं ये आपके। इसमें क्या है, जैसे कि इसमें वैसे जैसे दिल्ली पुलिस का है उसमें आपकी रीजनिंग भी आती ही है सबकी, इंग्लिश सॉरी रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, और जीएस भी आती है। इसमें आपका इंग्लिश एक्स्ट्रा है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको अलग से एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये हो गए प्री में। और मेंस में इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले है जो आप इंग्लिश करता है, क्योंकि इसमें जो वो मेंस होता है ना, मेंस का प्री आप कर लेते हो, प्री के बाद आप मेंस में जाते हो, तो मेंस के लिए आपको 200 नंबर का पेपर आता है, वो आपका सारा का सारा इंग्लिश से आता है। 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन 4 सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले अपने जो कंसेप्ट है
उनको क्या करना है, उनको सबसे ज्यादा अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने अपने कंसेप्ट। ठीक है, आपके कंसेप्ट बिल्ड हो गए, उसके बाद क्या करना है, बुक्स और कंसेप्ट के बारे में बताऊंगी मैं आपको। आपको अपने कंसेप्ट है जो वो कहाँ से करने हैं, कहाँ से आपको अपने बेसिक करना है। बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी, पीडीएफ वगैरह के बारे में बताऊंगी। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है वो सब कुछ बताऊंगी। और जैसे कि पेपर के दौरान होता है सिली मिस्टेक, सबसे बड़ा कारण होता है हमारा सिली मिस्टेक का, जो कि जो बच्चे कहते हैं ना हम 1 या 2 मार्क्स से रह गए, उनका मेन कारण यही होता है कि वो अपनी एग्जाम में ज्यादातर सिली मिस्टेक करते हैं। और सिली मिस्टेक किस लिए होती है, आप मॉक टेस्ट की कमी होती है। ठीक है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगानी है आपको, कैसे पेपर में कैसे स्किप करना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, बट मैं इसमें जो आपको सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि क्लियर कर दो। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या था आपका, कंसेप्ट बिल्डिंग थी। ठीक है, इसमें क्या है, कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। आपको देखना है कि ये फ्री में यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। ऐसे नहीं है कि ब्लाइंडली आप किसी भी यूट्यूबर के पीछे चले जाओ, क्योंकि आपको क्या करना है, जो एग्जाम में आता है वही करना है। ऐसे आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, मैं आपको फ्री में बता दूंगी यूट्यूब पे कौन सा है, और या फिर आप अगर बैच लेना चाहते हो, बैच भी आपको देख लेना है जिस टीचर के साथ आपकी अच्छी बाइब मिलती है, जिनका आपको समझ आता है, आपको बैच भी उन्हीं का परचेज करना है। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो भाई वो तो आपको करना ही है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, मैथ का बताती हूँ मैं। मैथ के साथ साथ में मैं बुक्स भी बताते चलती हूँ। मैथ का क्या करना है, आप अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो आदित्य रंजन की पीडीएफ पड़ी हुई है, उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से आदित्य रंजन से अपना फाउंडेशन बैच है उनका, वहां से अपना मैथ है, आप अपना कंसेप्ट है जो वो क्लियर कर सकती हो। ठीक है, उसमें क्या है, उसके बाद बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग को आपको क्या करना है, इवन कोचिंग सेंटर पे आपकी क्या चल रही है, एक सीरीज चलती है प्रीवियस ईयर की, वहां से आप कर सकते हो। पीयूष वाशने सर के साथ जा सकते हो, आप इनसे कर सकते हो। वैसे रीजनिंग के लिए ना इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर किसी के समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हमारा इंग्लिश आता है। इंग्लिश है जो सीपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप इंग्लिश में आप ग्रामर में जो अपने कंसेप्ट है वो रानी मैम से क्लियर कर सकते हो। रानी मैम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब में फ्री की। और एक है तरुण ग्रोवर सर की, तरुण ग्रोवर सर की मैं भी करती हूँ, उनका मुझे बहुत ही ज़्यादा समझ भी आता है। उसके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी पड़े हुए हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो आप बना लेना, मैं उनको आपको अलग से वीडियो में डाल दूंगी। यहाँ पे नहीं है, मैं बाद में आपको ना वीडियो के थ्रू दिखा दूंगी अपने नोट्स, या फिर टेलीग्राम मैंने चैनल है जो बनाया हुआ है उस पर भी अपलोड कर दूंगी मैं अपने जो मेरे इंग्लिश के हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, पीयूष सर के। उसके बाद रीडिंग के लिए आप मनीषा बंसल मैम के साथ जा सकते हो, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रीडिंग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। जीएस तो मैं आपको हमेशा ही प्रेफर करती हूँ कि आप या तो लूसेंट से कर लो, लूसेंट को रट दो बिल्कुल। लूसेंट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, और या फिर स्टैटिक जी के ऐसे ये कर सकते हो, या फिर आप किरण की बुक ले सकते हो। इसके लिए किरण की 1 लाइनर बुक है मेरे पास। वैसे तो मैंने पहले लूसेंट ली हुई थी, लेकिन अभी मैंने किरण की 1 लाइनर ली है, क्योंकि वो मैंने ना लूसेंट बहुत बार पढ़ ली थी। अब मैंने कि नई बुक पढ़कर देख ले सकती हूँ, इसके लिए मैंने स्टैटिक जीके की किरण की 1 लाइनर की बुक ली थी। ठीक है, जीएस का आपको क्या करना है, जीएस का आप स्टैटिक जीके के लिए आप एसएससी परमार सर से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। या फिर स्टैटिक जीके आप नवीन सर से कर सकते हो, नवीन सर भी बहुत ही ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे से करवाते हैं, उनका बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है, वो कर सकते हो आप। और हाँ, इंग्लिश में आप ही रह गई थी बुकैब में आप है जो देसी पढ़ाकू के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहां से आप अपनी बुकैब कर सकते हो। अगर आप बुक ऐप के लिए बुक्स ले सकते हो तो उसके लिए उससे बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अपना खुद से करते हो तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगता है। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर आप रवि स्टडी IQ से, मैं तो वहीं से करती हूँ ज़्यादातर, मुझे वहीं से समझ आता है। उसके बाद क्रेजी जी के ट्रिक के नाम से भी एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप वहाँ से करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। ये था आपका कैसे आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, कैसे आपको अपने कंसेप्ट है वो क्लियर करने हैं, ये तो वो था। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट बुक का पास प्रो ले लेना है आपको। जैसे ही आपकी तैयारी है 20 से 30% हो जाती है, आप अपने मॉक
लगाना स्टार्ट कर देना। मॉक टेस्ट में पता क्या होता है, मॉक टेस्ट में है जैसे हम सिली मिस्टेक करते हैं, उसमें हमें अपनी कमियों का पता लगता है कि हम क्या क्या कमी है हमारी, जो भी आपकी कमी रहती है उसको अलग से एक कॉपी में नोट करो और उसके ऊपर काम करो। ठीक है, ये है कि आपने जो कमी आपकी अब की बार मॉक टेस्ट में रह रही है ना, अगली बार वही कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम बुक्स की। आपको बुक्स कौन कौन सी लेनी है, ये लेनी है आपको रीजनिंग की, किरण की बुक्स है ये। इसमें से आप में चैप्टर वाइज दिया हुआ है, इसमें 12,950 प्लस क्वेश्चन है, यहाँ से कर लेना आप। ये इसमें चैप्टर वाइज भी दी हुई है और टाइप वाइज भी दी हुई है, आपको इसमें से सारा कर लेना है। जैसे आपने आज इसका यूट्यूब से या फिर पेड बैच से आपने जो भी कोडिंग डिकोडिंग की है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है लगा लेने हैं। ठीक है, एक बार और दिखा देती हूँ, ये वाली किरण की बुक है। ठीक है, TCS पर आधारित है ये वाली बुक आप बाय कर लेना। अगर नहीं कर सकते हैं तो मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम पर इसकी भी जो PDF है आपको अपलोड कर दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मैंने मैथ के लिए मैंने बैच लिया हुआ था राकेश यादव सर का। राकेश यादव की ये मेरे पास हैंड रिटन नोट्स की बुक ले ली थी मैंने, इसमें से ही मैंने किया हुआ था सारा कुछ। ठीक है, ये ले लेना आपको अगर ये लेनी है। बाकी आप जो भी सर की टीचर की आप क्लास लगाते हो वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ये प्रैक्टिस की मैंने ली हुई थी, यही बुक ली थी TCS की जो किरण की आती है। इसमें क्या है, इसमें आपको ना 11,950 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं, ये न्यू एडिशन है, अभी ली है मैंने ये। इसमें भी आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन है जो वो मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या हो गई, रीजनिंग भी हो गया, हमारा मैथ हो गया। अब आती है GK और GS की बारी। GK के लिए मैंने स्टैटिक GK की ये वाली बुक है, ये फॉलो कर सकते हो आप, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ही कलरफुल दिया हुआ है, इसको पढ़ते हुए कुछ हम बोर टाइप भी नहीं होते। ठीक है, ये कर लेना आप। ये देखो स्टैटिक GK के लिए ये रही, और GK के लिए या तो आप लूसेंट के साथ जा सकते हो, लूसेंट की बुक बाय कर सकते हो, या फिर किरण की 1 लाइनर बुक है, इसमें भी बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ से कर सकते हो आप। ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं ये दोनों की दो। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ से जैसे कि हम करें, भारतीय संविधान का विकास किया है आपने, और फिर यहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ये भी किरण की है, इसका आप पूरे का पूरा ले लेना। इसमें भी आपको चैप्टर वाइज दिया हुआ है, आप जैसे आप ये चैप्टर यहाँ से करते हो, भारतीय विकास कर लिया, फिर यहाँ से क्वेश्चन लगा लिए इसके, ऐसे करके ना आपका ये भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। इंग्लिश के लिए आपको नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बुक लेनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली बुक ले ली नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए। हैंड रिटन नोट्स है, अगर आपके पास आप बना लेते हो तो उस पर की बात भी कुछ और हो जाएगी, वो अपने अपने नोट से कर लोगे, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक बहुत ही बेस्ट है, आप ये भी ले सकते हो, इसमें बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, और इसको अगर आपको लर्न करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैंने आपको बताया था कि देसी पढ़ाकू के नाम से एक YouTube चैनल है, वहां से उन्होंने ट्रिक के साथ इसको पूरी वोकैब को है जो कंप्लीट करवाया हुआ, वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जैसे इनमें से बुक्स में से कर लेते हो, फिर ये आती है इंग्लिश की, TCS पैटर्न पर आधारित है, ये भी किरण की। इसमें भी आपको 16,950 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, इसमें चैप्टर वाइज भी है, टाइप वाइज भी है। ये थी हमारी सारी बुक्स और यही थी हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको सारी डिटेल बता दिया। अगर आप अभी भी आपका कोई डाउट बच गया तो आप मुझे बता सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे कर सकते हो, टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।